पूर्व विधायक संजीव सिंह की बढ़त लगातार बरकरार है। धनबाद से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छठवें राउंड में संजीव सिंह 21,997 मतों से आगे हैं। संजीव सिंह को मिले हैं 79,743 वोट। इस वक्त की बड़ी खबर, छठे राउंड में लगातार संजीव सिंह की बादशाहत बरकरार, संजीव सिंह की बढ़त बरकरार नजर आ रही है। वहीं दूसरे स्थान पर जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस समर्थित शमशेर आलम हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनबाद में मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह की बढ़त लगातार बरकरार है। पहले राउंड से संजीव सिंह जो आगे निकले, लगातार आगे बने हुए हैं। धनबाद में मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह की बढ़त लगातार बरकरार है। छठे राउंड में करीब 22,000 वोट से चल रहे आगे। समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस समर्थित शमशेर आलम है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। धनबाद में मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह की बढ़त लगातार बरकरार है। छठे राउंड में करीब 22,000 वोट से आगे चल रहे हैं और समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अब प्रतिद्वंदी भी महज औपचारिकता का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हैं, उन्होंने संजीव सिंह को जीत की अग्रिम बधाई दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कहीं ना कहीं अब यह माना जा रहा है कि संजीव सिंह जीत चुके हैं। महज औपचारिक ऐलान होना बचा हुआ है और ऐसे में तमाम प्रतिद्वंदी जो चुनावी मैदान में एक साथ उतरे हुए थे, उन्होंने भी मान लिया है कि संजीव सिंह की जीत लगभग तय हो चुकी है। संजीव सिंह को चंद्रशेखर अग्रवाल ने जीत की अग्रिम बधाई दे दी है और आपको बताएं कि काउंटिंग अब भी जारी है। छठे राउंड की गिनती के बाद जो आंकड़े सामने आए, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं। फिलहाल करीब 22,000 मतों से संजीव सिंह बढ़त बनाकर लगातार एक नंबर पर डटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चंद्रशेखर अग्रवाल ने संजीव सिंह को अग्रिम जीत की बधाई तक दे डाली है। पूर्व विधायक संजीव सिंह की बढ़त बरकरार। छठवें राउंड में संजीव सिंह 21,997 मतों से आगे हैं। संजीव सिंह को मिले हैं कुल 79,743 वोट। दूसरे स्थान पर जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल को 57,000 के आसपास वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस समर्थित शमशेर आलम को 45,753 वोट मिले हैं। वहीं चौथे स्थान पर चले गए हैं बीजेपी समर्थित संजीव कुमार। 6 राउंड के बाद कुल 3,35,476 मतों की गिनती हुई है। चंद्रशेखर अग्रवाल ने संजीव सिंह को जीत की अग्रिम बधाई दे दी है। चलिए, करीब करीब यह माना जा रहा है कि संजीव सिंह अब जीत चुके हैं। हालांकि अब भी कई राउंड की गिनती बची हुई है। जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं वो महज छठे राउंड की गिनती के बाद के आंकड़े हैं और ऐसे में करीब 22,000 वोट यानी 21,997 मतों से संजीव सिंह नंबर 1 की पोजीशन पर डटे हुए हैं। शुरुआती रुझान से बढ़त बनाने वाले संजीव सिंह छठवें राउंड के बाद भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार उनकी बढ़त बरकरार है। संजीव सिंह को 79,743 वोट मिले हैं और अब तक करीब 3 लाख मतों की गिनती हो चुकी है और धीरे धीरे संजीव सिंह के समर्थकों का जुटान मतगणना केंद्र के बाहर शुरू हो चुका है। उनके भाई हो या उनके परिवार वाले, उनके समर्थक, सब लोग मतगणना केंद्र के बाहर बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब संजीव सिंह के नाम की जीत का ऐलान होगा। अब भी काउंटिंग हालांकि लगातार जारी है। दूसरे नंबर पर बने हुए हैं चंद्रशेखर अग्रवाल और दूसरे नंबर पर बने रहने के बावजूद अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर अग्रवाल ने यह मान लिया है कि यह जो फासला है इसको पाट पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने संजीव सिंह को जीत की अग्रिम बधाई दे दी है।
ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। धनबाद से मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह की बढ़त लगातार बरकरार है। छठवें राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह करीब 21,997 मतों से नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं। वहीं चंद्रशेखर अग्रवाल दूसरे नंबर पर है। हालांकि चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहीं ना कहीं यह मान लिया है कि ये जो फासला लगातार बढ़ रहा है इसको पाट पाना मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने संजीव सिंह को जीत की अग्रिम बधाई तक दे डाली है। संजीव सिंह को कुल 79,743 वोट अब तक मिले हैं। अब तक के काउंटिंग के अनुसार ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं और लगभग तय हो चुका है कि संजीव सिंह ही होंगे धनबाद के अगले मेयर। हालांकि गिनती अब भी जारी है, मतों की गिनती हो रही है और लेकिन जो फासला बढ़ चुका है, जो अंतर फिलहाल देखने को मिल रहा है, उसे पाट पाना बेहद मुश्किल है और ऐसे में संजीव सिंह अगले मेयर धनबाद के हो सकते हैं, यह लगभग तय है। काउंटिंग के बाद जो अनाउंस हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसा है रिस्पांस वगैरह, क्या समझ में आ रहा है? हमने तो सुबह ही कह दिया था कि जनता ने अपना मत दे दिया है, उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है जी। और मत पेटी की गिनती जारी है लगातार और जो धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। काउंटिंग के बाद जो अनाउंस हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसा है? जनता ने अपना मत दे दिया है और लगातार संजीव सिंह ये कहते आ रहे थे कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, धनबाद की जनता लड़ रही है और धनबाद की जनता ने बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और उसके ये आंकड़े बता रहे हैं। धनबाद के अगले मेयर संजीव सिंह होंगे और लगभग ये तय माना जा रहा है। बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं संजीव सिंह। चंद्रशेखर अग्रवाल ने संजीव सिंह को जीत की अग्रिम बधाई तक दे दी है। करीब करीब अब प्रतिद्वंदियों ने भी मान लिया है कि इस अंतर को छू पाना, इस अंतर को पाट पाना बेहद मुश्किल है। छठवें राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह की बढ़त लगातार बरकरार है। धनबाद के अगले मेयर होंगे संजीव सिंह, लगभग ये तय हो चुका है। महज औपचारिक घोषणा का इंतजार हो रहा है। हालांकि अब भी कई राउंड की गिनती बची हुई है, लेकिन जो अंतर है उसके हिसाब से यह तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संजीव सिंह ही होंगे धनबाद के अगले मेयर। अब तो यह प्रतिद्वंदियों ने भी मान लिया है। चंद्रशेखर अग्रवाल ने जीत की अग्रिम बधाई तक संजीव सिंह को दे डाली है। तो लगातार पल पल की अपडेट धनबाद के मतगणना केंद्र से हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत पल पल की अपडेट, काउंटिंग की हर एक बारीकी से जानकारी आप तक पहुंचा रहा है और अब तक मिली जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक संजीव सिंह की बढ़त बरकरार है और छठवें राउंड में संजीव सिंह करीब 21,997 मतों से आगे चल रहे हैं। धनबाद के अगले मेयर होंगे संजीव सिंह, लगभग ये तय माना जा रहा है। और प्रतिद्वंदियों ने भी मान लिया है कि अब संजीव सिंह लगभग जीत चुके हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल ने जीत की अग्रिम बधाई तक दे डाली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तमाम अपडेट के साथ संवाददाता प्रकाश हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे प्रकाश का रुख करते। प्रकाश, देखिए अब करीब करीब ये तय हो चुका है कि धनबाद के अगले मेयर संजीव सिंह होंगे। छठवें राउंड की गिनती के बाद जो आंकड़े आए उसके बाद प्रतिद्वंदियों ने भी मैदान छोड़ दिया और या यूं कहे उन्होंने भी मान लिया है कि अब संजीव सिंह की जीत होने वाली है। ऐसे में चंद्रशेखर अग्रवाल ने तो जीत की अग्रिम बधाई तक दे दी है। क्या तस्वीरें वहां देखने को मिली और फिलहाल की क्या अपडेट है, बताएं दर्शकों को।
देखिए आयुष, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक खेमे में जहां खुशी है तो दूसरे खेमे में आपको गम दिखेगा। गम इसलिए क्योंकि नए मेयर धनबाद को मिल चुका है और उस नए मेयर का नाम है संजीव सिंह। देखिए संजीव सिंह ने शुरुआत से ही बढ़त जो है वो बरकरार रखी है और वो बरकरार बढ़त अभी भी आगे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर हम पूर्व के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने भी संजीव सिंह को जीत की बधाई दे दी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक और जहां संजीव सिंह का कार्यालय है, जहां कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर उत्साह है, उमंग है, एक चेहरे पे अलग सी खुशी है। वहीं अगर हम दूसरी ओर आपको दिखाएं तो ये संजीव कुमार का टेंट है, जहां महज कुछ कार्यकर्ता ही बैठे हुए हैं, क्योंकि इस टेंट के जो मेयर प्रत्याशी थे संजीव कुमार, वो घर के लिए रवाना हो चुके हैं। राज सिन्हा जो धनबाद के विधायक हैं वो कुछ देर पहले यही बैठे हुए थे। बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो भी यहाँ पहुंचे थे और शायद उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले जो काउंटिंग होगा उसमें कहीं ना कहीं संजीव कुमार को बढ़त मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। लगातार संजीव सिंह बढ़त बनाए हुए हैं और छठवें राउंड में संजीव सिंह जो है वो 22,000 मतों से आगे चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपने सहयोगी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस नगर निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि धनबाद के नए मेयर होंगे संजीव कुमार, जिससे कुछ ही देर के बाद ऐलान कर दिया जाएगा जिला प्रशासन के ओर से, क्योंकि जिस प्रकार से संजीव सिंह ने बढ़त बनाई है उस बढ़त को देखते हुए अब ये आप कह सकते हैं कि धनबाद का अगला मेयर जो होगा वो होगा संजीव सिंह। तो चलिए हम अपने सहयोगी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सुबह से ही आप लगातार कवर कर रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, आप हर टेंट पे जाकर प्रत्याशियों से मिल भी रहे थे, तो क्या कुछ बातें हुई प्रत्याशियों से और क्या कहेंगे संजीव सिंह जो है लगातार बढ़त बनाए हुए? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रकाश, लगातार सुबह से न्यूज़ 11 की टीम जो है पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है और शाम के देखिए लगभग 7:15 हो गए हैं और ऐसे में चूंकि बैलेट से चुनाव हो रहे हैं तो प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, स्लो है, लेकिन एक सुखद खबर यह है कि छठे राउंड की गिनती के बाद जो है ये लगभग क्लियर हो गया है, या फिर कहें लगभग जो है संजीव सिंह जो है वो अपने जीत के से एक कदम दूर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मेरी बात जो है, मैंने अभी चंद्रशेखर अग्रवाल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार थे, वो जब जैसे ही मतगणना सेंटर से निकले उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान जो है संजीव सिंह को जीत की बधाई दे दी। उन्होंने कहा कि धनबाद का कल्याण वो करे और उन्होंने जो है अपने लैंग्वेज में उन्होंने एक तरह से संजीव सिंह को इस जीत की बधाई देते हुए जो है वो आगे बढ़ गए और वो ये भी कहे कि उन्हें जो मत मिला है वो इससे जरूर निराश हैं, लेकिन धनबाद जिस तरीके से 57,746 वोट उनको मिले हैं इसे लेकर के उन्होंने धनबाद की जनता का आभार भी जताया, क्योंकि 57,000 लोगों का मत मिला है और एक बड़ा जनाधार एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक कहीं ना कहीं हुई होगी और उन्होंने कहा कि मैं इसकी समीक्षा करूंगा। उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया था कि वो ये आधिकारिक रूप से जो है बस घोषणा होना बाकी है, अनौपचारिक रूप से चंद्रशेखर अग्रवाल ने जो है संजीव सिंह को बधाई दे दी है। प्रकाश, ये बताएं कि कहां चूक रह गई? अगर हम संजीव कुमार की बात करें, हम शमशेर आलम की बात करें, हम चंद्रशेखर अग्रवाल की बात करें, हम प्रकाश कुमार की बात करें, हम कई सारे दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें, तो उन सभी को मात देते हुए संजीव सिंह ने आखिर ये जो बढ़त शुरुआत से बनाए हुए और उसे वो उन्होंने कंटिन्यू रखा, तो कहां चूक हो गई दिग्गज नेताओं से? देखिए, अगर आप चूक की बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब एक लाइन में दे पाना जो है मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब होगा, लेकिन आप समझिए कि पूरे नगर निगम चुनाव पे अगर आप नजर डालेंगे, चाहे वो रांची हो या मानगो हो या जमशेदपुर हो या गिरिडीह हो, तो कुछ नगर निगम जो ऐसे हैं जो हॉट थे, लेकिन आप देखिए रांची का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। रांची में जिस तरीके से रोशनी खलको ने जीत दर्ज की है, वहां पे गठबंधन दल के सहयोगी कांग्रेस भी चुनावी मैदान में थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कैंडिडेट थे। आज मैं एक पोस्ट देखा, उस पोस्ट में कुमार राजा ने पोस्ट किया था, उन्होंने लिखा है कि ये हार जो है वो मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने यह भी कोट किया कि हमारे जो सहयोगी दल है झामुमो के प्रत्याशी, उन्होंने 19,000 समथिंग वोट लाया, तो कहीं ना कहीं वो कटाक्ष करते हुए जो है उन्होंने वो पोस्ट किया। तो ये साफ है कि वोट कहीं ना कहीं बटे हैं। वही हाल धनबाद की भी है। धनबाद में है तो झारखंड में सत्ता में है, हालांकि चुनाव ये दलीय नहीं है, अपने अपने प्रत्याशी हर जगह उतारे गए थे, लेकिन चूंकि फिर भी एक रणनीति होती है और बीजेपी जो है उस रणनीति में कहीं ना कहीं
उतने खरी नहीं उतर पाई और वही हाल जो है महागठबंधन का भी एक तरह से हो गया, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी कांटे की टक्कर में थे रेस में, तीसरे पायदान पे शमशेर आलम और चौथे पे पहुंच गए संजीव कुमार। तो कहीं ना कहीं वोटों का जो बिखराव है वो हुआ है और संजीव सिंह को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि ये किसी भी पार्टी का सिंबल लेकर के या फिर ये किसी भी पार्टी को लेकर के व्यक्ति इंडिविजुअली ये एटलीस्ट तो नहीं बोल रहे होंगे निश्चित कि मैं तौर पुराना पर से हूं। देखिए तो प्रकाश ऐसे में- और अल्ताफ, आप दोनों से जो तमाम जानकारियां मिली उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ये करीब करीब तय हो चुका है कि संजीव सिंह ही धनबाद के अगले मेयर होंगे। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, अभी भी गिनती चल ही रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।